हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही महान शख्सियत के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोफेसर अशोक सेन। इनका संबंध एक ऐसे टॉपिक से है जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इनका कंट्रीब्यूशन उस फील्ड में इतना बड़ा है कि इनके काम को पूरी दुनिया ने सराहा है और इनको कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। तो आज हम लोग इसी को जानने की कोशिश करते हैं। आई होप ये स्टोरी आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग हो और अपने स्टडीज़ में आपको और जोश के साथ पढ़ने के लिए मोटिवेट करे। व्हाट इज मैटर, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आए। ओके, एनीथिंग विच हैज मास एंड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और मैटर किससे मिलकर बना है? एटम से। और एटम किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो इतना हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ चुके हैं। सो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर्स क्या है? एटम्स। एटम्स किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से। फर्दर अगर कोई जानना चाहे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना है, तो बच्चा ये न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क से मिलकर बना है। और इन शॉर्ट अगर कोई भी चीज़ हमारे चारों तरफ है, दैट मीन्स दैट पार्टिकल इज द कलेक्शन ऑफ और जो ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। बट इसी थ्योरी को अगर कोई और डिटेल्स में जाना चाहे, इसके और फंडामेंटल लेवल पे इसको पढ़ना चाहे, तो एक थ्योरी है जिसका नाम हम सभी ने सुना है, बट हाँ हमारा सिलेबस अलाउ नहीं करता। बट इसके बारे में जानना सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एज ए टीचर मेरे क्लास में अगर बच्चों को फ्रीडम मिलता है तो ऐसे क्वेश्चंस वो अक्सर अपने टीचर से पूछा करते हैं और हम अपने सिलेबस के बारे में बात करके इस तरह के टॉपिक्स पर जनरली डिस्कशन नहीं करते हैं। तो एक थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी, आप सभी ने इसको सुना होगा। ओके, तो मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्साइटमेंट क्रिएट करे और इसके बारे में आप जानने की कोशिश करें। जैसे मेरे पास एक वायलिन है, मैं उसके स्ट्रिंग को अगर मूवमेंट दूंगा तो उससे एक म्यूजिकल नोट क्रिएट होगा, उससे एक म्यूजिकल नोट क्रिएट होगा। वैसे ही इन सेम फैशन अगर कोई एक टाइनी फिलामेंट है एनर्जी का, टाइनी फिलामेंट है एनर्जी का, और इतना छोटा जिसका ऑर्डर 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। आप अपने सिलेबस में एटम और न्यूक्लियस के अप्रॉक्सीमेट साइज से आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं ये कितना छोटा है। इसका मतलब इसको फील करने के लिए जिस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है उस कितना पावरफुल होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि एक टाइनी फिलामेंट ऑफ एनर्जी है, टाइनी फिलामेंट ऑफ एनर्जी जो वाइब्रेट करता है और अलग अलग पैटर्न में वाइब्रेट करता है। अगर वो एक पैटर्न में वाइब्रेट किया तो हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करे, अगर वो अलग पैटर्न में वाइब्रेट करेगा तो हो सकता है वो न्यूट्रिनो को डेवलप करे, हो सकता है वो क्वार्क्स को डेवलप करे। तो कुछ इन शॉर्ट जो भी मैटर हमारे चारों तरफ है, दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ टाइनी फिलामेंट ऑफ एनर्जी, दैट इज स्ट्रिंग। ओके, तो आपको अगर इन थ्योरीज के बारे में जानना है तो इसको जरूर पढ़िए। मैं इस सेशन को बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनाऊंगा और इसी थ्योरी पर हमारे प्रोफेसर अशोक सेन ने बहुत मेहनत की और इनका मेहनत इतना अच्छा रहा कि पूरी दुनिया ने इनकी मेहनत को एक बहुत सराहा और इनको बहुत सारे अवार्ड मिले, जिसमें फिजिक्स के एक बहुत बड़ा अवार्ड डीरैक अवार्ड जो इन्हें 2014 में मिला था। हमारे देश के सबसे बड़े अवार्ड जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, इन्फोसिस प्राइज, फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज, और यही तक नहीं, इनकी खोज के लिए, इनकी काम के लिए बिगेस्ट जैकपॉट प्राइज इन वर्ल्ड ऑफ साइंस, जिसको आप कह सकते हैं कि $3 मिलियन का इनको प्राइज मिला था। ओके, मैं ये स्टोरी आपके सामने क्यों शेयर कर रहा हूँ? मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चे साइंस के बहुत प्यारे क्वेश्चन पूछते हैं, बट कई बार हमारा सिलेबस उसे अलाउ नहीं करता कि हम वहाँ तक जाकर पढ़ें और अपने हम कंपटीशन में लगे रहते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को जानें, आप इससे मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल करें। आपके जो भी ड्रीम कॉलेज हैं वहाँ पर जाएँ और सिर्फ कॉमर्शियल एंगल पे ना सोचें। हमारे देश को, हमारे सोसाइटी को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। आई विश कि ऐसे लोगों की स्टोरी आपको मोटिवेट करे, आपको स्टडीज़ में और प्रेरणा दे और जोश के साथ आप पढ़ाई करें और आगे जाकर फंडामेंटल साइंस में बहुत बड़ा नाम करें, जिससे हमारे देश को भी आप पर बहुत प्राउड फील हो। ओके, और ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो सिर्फ और इनके लिए अगर आपको ऐसी स्टोरी पसंद आती है तो आप हमसे कनेक्टेड रहें हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी केमट्रॉन पर। तो मिलते हैं आगे किसी शॉर्ट स्टोरी के साथ। बाय।